26 अप्रैल को दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जो शायद ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो क्या अभी भी ऐसे लोग हैं जो एक राज्य से अगर दूसरे राज्य में कोई जाता है तो उनसे नफरत करते हैं। और ये नफरत करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि खुद रक्षा करने वाला यानी कि जो जिन्हें रक्षक कहा जाता है दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल है। घटना इतनी दर्दनाक है कि जो कहीं ना कहीं चौंकाने पर और सोचने पर मजबूर करती है। 25 अप्रैल की रात को रुपेश हमारे साथ आपको खड़े दिख रहे होंगे। रुपेश के बेटे जो 2 साल का है उसका जन्मदिन था। जन्मदिन फिलहाल इसी घर में आयोजित किया गया था। रात में इन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों को बुलाया था। रुपेश बिहार के रहने वाले हैं, यहीं काम करते हैं और इनके तमाम जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उनके साथ पार्टी सेलिब्रेट किया। लेकिन इसी दौरान ऐसा कुछ हुआ जो शायद चौंकाने पे और सोचने पे मजबूर कर दे कि क्या अभी भी 21वीं सदी के इस भारत में ऐसे लोग रहते हैं। क्या कुछ हुआ हम रुपेश से ही समझते हैं। रुपेश, क्या हुआ था उस दिन, पूरी घटना एक बार आप हमें बताएं कि आपके यहाँ जन्मदिन था, तमाम लोग खुशियों में शरीक थे, तमाम लोगों को आपने बुलाया था, कौन कौन लोग आए थे? हाँ जी, मेरा लड़का का बर्थडे था, 2 साल का लड़का है। उस बर्थडे में उत्तम नगर से मैंने 10 आदमी को बुलाया था, उसमें से 2 लेडीज़ थी। सब रिश्तेदार थे आप? हाँ, मेरे गांव के ही सारे तो आए थे और खाना केक उट काटा। 12 बजे तक केक कट गया था। उसके बाद खाना वाना खा के 1:30 बज गया था। तो फिर अपना सब घर जाने की तैयारी कर रहे थे कि अपना अपना घर चले जाएं। गर्मी का मौसम कौन कहाँ रुकता है, तो उसके वजह से सब भाई जो था ना, पांडव कुमार जिनको गोली लगा है, वही ओवर बुक किया था क्योंकि 10 जना तो बाइक पर जा नहीं सकते, 2 ही बाइक था। तो इसी कारण ओवर बुक किए और वो तो लेट कर दिया था। 1:50 हो गया था। तो रोड पे आए तो भाई मेरा जो पांडव था वो गए वहाँ पे, तो गाड़ी के पास रुके थे। तो फिर वहाँ से कॉल के भाई आ जा एक बार, आ गए हैं गाड़ी। तो वहाँ गए तो गाड़ी के पास गए, उसके बाद गाड़ी में बैठा दिए। 2 भाभी थी और 2 भाई को, यानी 4 जना को उसमें बैठा दिए। बच्चे उच्चे थे उनके, सबको बैठा के उनको भेज दिए। तो बच गए 6 जना बच गए थे। 6 में से 3 स्कूटी पे था, 3 बाइक पे था। तो वहीं पे बात करने लगे थोड़ा, तो अपना बिहारी भाषा में बोले कि मैं भी जा रहा हूँ अपना, सब अपना अपना घर जाने लगे। तो मैं भी चलता हूँ। तो इसी बात पे ऊपर से आया कोई, सीधा वो गाली देना स्टार्ट कर दिया कि इतना रात को क्या कर रहा है, क्या रोड़ा जमा रहा है यहाँ। कौन गाली देना शुरू कर दिया? वो एक बंदा था, उनको मैं जानता नहीं था। तो पुलिस द्वारा बताया गया कि वो तो एक पुलिस ही वाला है और नीरज नाम बताया गया उसका। हाँ, तो उस समय मेरे को पता नहीं था पहले कौन था, मैं कभी देखा भी नहीं था। अच्छा, वो रात में अपने घर से नीचे उतरते हुए आप लोगों को गाली देने लगा? रोड के उस साइड था, मैं रोड के साइड था। वो सीधा आते ही गाली देना शुरू किया कि यहाँ क्या कर रहा है, बिहारी रोड़ा जमा रहा है यहाँ रोड पे। तो उसके बाद गाली बहुत दिए, मम्मी और बहन को उल्टा पुल्टा जो भी गाली होता है ना वैसा देता रहा। बिहारी यूज करता ही रहा। तो बिहारी क्यों बोला? हर मतलब क्यों, मैं बिहारी भाषा में बात कर रहा था इसलिए। वो बिहारी हर बात पे देता रहा और गाली देता ही रहा। माँ बहन को अंडसंड जो भी गाली होता है हद से ज़्यादा वो देता रहा, धमकाता रहा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। फिर मेरे से बोले कि वो जा उसको बुला के आ, मगन वाले को, जहाँ मैं खड़ा था। तो मैं बुलाने जाने लगा तो सीधा गाली देने लगा फिर कि इधर आ जा, बिहारी कह के ही बोला। तो मैं उसके पास गया, फिर बोलते बोलते वो गन निकाल लिया। गन निकाल लिया तो मेरा भाई जो था ना 3 स्कूटी पे, वो तो डर गया। डर के मारे वो भागने लगा। तो उसके बाद क्या किया, वो दौड़ गया उनके पीछे। उनके पास से दौड़े ना, तभी गन लोड कर लिया था। वो काला कलर का गन था, मेरे को तो उतना पता नहीं कौन सा था, नहीं था। उसको लोड कर लिया। लोड करने के बाद क्या था, वो तो स्कूटी थोड़ा तेज कर दिया, वो निकल गया। तो दूसरा जो भाई था 3, जिसपे पांडव, कृष्णा और दीपक बैठा था, उसको बोला कि अब वो तो चला गया, अब तेरा हिसाब होगा। तो इतने बात बोला कि मैंने क्या है जो मेरे का कुछ करोगे आप। तो मैं बोला, उनका हाथ भी जोड़ा, भाई इनको जाने दो, या तो मैं घर ले चला जाता हूँ, तो इनको घर भेज दीजिए। वो बोले कि नहीं, बता पहले तू कर क्या रहा था इतना रात को। तो इतने बात बोले, बस बोला कि बिहारी सब क्या है, लूट मचा रखा है यहाँ मेरे पास। यहाँ इतने बहुत दिन से हूँ, शुरू से ही हूँ यहाँ। मेरे पास 2 फुट ज़मीन नहीं है, बिहारी यहाँ 2-2 मंजिल घर बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा बोले। फिर बोलते बोलते वो ना सीधा पांडव के साइड गन घुमा के दबा दिया, मतलब गोली फायर कर दिया? उसके ऊपर सीधा फायर कर दिया। बात करते ये नहीं कि कुछ हम बोले उल्टा उनको। अच्छा, हाथ जोड़ ही रहे हैं। अच्छा, आप लोग माफी भी मांग रहे हैं कि हम वापस चले जाएं? हाथ जोड़ रहे हैं, उसके कैमरे में रिकॉर्ड भी है। वो हाथ जोड़ते जोड़ते वो कुछ मेरे से बोला भी नहीं, सीधा गोली चला दिया उसके ऊपर। अच्छा, हाँ, कि मतलब कोई बात भी नहीं, या कोई थप्पड़ ऊपर कुछ नहीं किया, सीधा गोली चला दिया। आप सामने खड़े थे? मैं वहीं खड़ा था सामने ही। अच्छा, और वो पी के पूरा नशों में था।
तो गोली चला दिए और पांडव को सीधा लग के उसके आर पार होके बाइक पे 3 जना बैठा था, उसको लग गया, कृष्णा के पीछे लगा। पीछे कृष्णा को भी लगा। हाँ, तो एक ही बार वहाँ जमीन पे गिर गया। तो मैं अपना जेब में फ़ोन देखा, फ़ोन नहीं था, तो मैं सोचा कि पुलिस की मिला फ़ोन, सीधा भाग के आया घर। वहाँ से मेरा वही 50 मीटर की दूरी होगा। वो वहीं खड़ा था तब तक नहीं, गोली मारने के बाद? गोली मार को बोला क्या कि एक तो खत्म हो गया, दूसरा अभी बच सकता है, इसको हॉस्पिटल ले जा, पास में ही हॉस्पिटल है। ये बात बोल के उसके बाद बोला कि एक ही गोली से दोनों का काम हो गया, बोल के और गन को ऐसे थोड़ा घुमाते हुए चला गया वो उस छत के ऊपर ही। मैं तुरंत भाग के आया, मोबाइल लेके गया। उसके बाद पुलिस का फ़ोन मिला था, 100 नंबर पे बोलता है, कभी मिलाया नहीं था। तो नहीं मिला तो मैं सोचा कि फ़ोन मिलाने में टाइम वेस्ट करना अच्छा है कि इसको हॉस्पिटल ले जाए। तो जो भाई आगे बढ़ा था ना स्कूटी लेके, वो उल्टा आया, उनको पांडव को बैठाया स्कूटी पे, 2 जना मिल के ले गए। तब तक तो ख़त्म यही हो गया था। वो आगे बढ़ा, फिर मैं दूसरे बंदा जो कृष्णा था उसको उठाया, मोटरसाइकिल बैठा के ले गए आगे हॉस्पिटल पे गए। हॉस्पिटल पे पुलिस वाले थे, वो बोले कि क्या हुआ, तो मैं ऐसे बताया कि कुछ बात नहीं हुआ, बिहारी कहते कहते गोली चला दिया। तो बोला कहाँ पे? बोला कि वहाँ पर अभी होगा भी बंदा, चलो वहाँ आया। वो ऊपर छत पे गए, देखे उखे, वो नहीं था। उसके बाद सब यही कांड हुआ था और कुछ भी वो उनको था, बस बिहारी बात पे कहूँगा था और कुछ नहीं। मतलब ये गुस्सा केवल उस उनको जो जो आरोपी पुलिस वाला है बस केवल बिहारियों से ही प्रॉब्लम थी। हाँ, बिहारी से बोला, बिहारी बिहारी हर बात पे उनको प्रॉब्लम था या नहीं है उस पता नहीं, लेकिन हर बात पे बिहारी को ले रहा था। इसका मतलब उनको परेशानी है कोई चीज़ बिहारी से, मांगते रहे। और मैं कुछ बात भी नहीं बोल रहा था कि भैया मेरे को ये करो दो या कुछ, क्यों गुस्सा कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं बोला। मैं सिर्फ बोला जाने दो और हाथ जोड़ रहा था। वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे और गन दिखाया उसके बाद और मेरा थोड़ा क्या नाम है डर से पैदा हो गया। मैं आगे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ यही बोला था भैया हमको जाने दीजिए, मैं रात हो गया, मैं गलती से बाहर आ गया और नहीं जाऊँगा, मैं अपना घर इसको सुला लूँगा, जो भी हो मेरे को जाने दो, या घर में उल्टा चला जाता हूँ या तो इनको उधर जाने दो घर के साइड। वो लेकिन कुछ नहीं सुना। तो देखिए ये रुपेश हैं जिन्होंने सीधे तौर पर इनके सामने ही सब कुछ हुआ। और जो आरोपी नीरज है वो दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल है और उसकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि तुम बिहारी हो। ऐसा इन लोगों के सामने ये बात हुई और लड़ाई भी इसी बात को लेकर हुई कि भाई इनके यहाँ जन्मदिन था, वो लोग जाने के लिए सड़क पर आए, उबर का इंतजार कर रहे थे। जाने के दौरान बातचीत जो एक होती है वो बातचीत कर रहे थे, लेकिन तब तक वो छत से अपने आता है और गाली देने लगता है। गाली देने के बाद इलाज करने की बात करता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अभी भी इस मानसिकता के लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं और महज इसलिए कि आप बिहार के हैं, आप पश्चिम बंगाल के हैं, आप कहीं और राज्य के बाद यूपी के हैं, महाराष्ट्र के हैं, आप इन राज्यों से हैं, इसलिए ये नफरत, आपको गोली मार दी जाए और वो भी गोली मारने में ऐसे व्यक्ति की जान चली गई जो महज 21 साल का है, जो जोमेटो में काम करता था, जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा था, भविष्य पड़ा था। उसको आपने अपने गुस्से में, अपने टशन में उसकी ज़िंदगी को आपने ख़त्म कर दिया। और घर में उसके कमाने वाला, उसके घर में कोई नहीं है। पापा उनका है 60 साल का हो चुका है और मम्मी था, सब बुजुर्ग हो गए हैं। उसके बाद उसके कोई काम भी ना है। कहाँ का रहने वाला था ये? फिलहाल बिहार के रहने वाले थे। बिहार में कहाँ? खगड़िया जिला का था। आप कहाँ बिहार में? खगड़िया जिला, मेरे घर के पास ही सब है। आप खगड़िया? हाँ, जो भी है। देखिए ये लोग भी बिहार के ही रहने वाले हैं। उनको भी कैंसर हो रखा है पूरा गले पे और भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अकेला ही वही उसी की कमाई से पूरा उसका घर चल रहा था। तो देखिए कमाने वाला घर में एक, वो भी बेचारा बर्थडे में आया और उसको एक आदमी अपनी टशन में, क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में थे, उनके हाथ में पिस्टल थी और पिस्टल थी, वो बिहार का रहने वाला है, इसलिए गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद फिलहाल जो आरोपी नीरज है, जो दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल बताया जा रहा है, वो फरार भी हो गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब इस पूरे मामले में FIR दर्ज की तो 24 घंटे के अंदर हरियाणा के रोहतक से उसको गिरफ्तार किया गया और तमाम जो कानूनी कार्रवाई है वो फिलहाल की जा रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले में सियासत गर्म हो गई और लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह की मानसिकता कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है कि आप किस राज्य से हैं और इस राज्य से होने की सजा अगर इस तौर पर इस तरह दी जाती है तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सोचना जरूरी भी है। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए जो आरोपी नीरज है उसको गिरफ्तार किया, उसको जेल भेजा गया है। इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि क्या जब उस कांस्टेबल ने गोली चलाई तो क्या वो नशे में था या कुछ और था। इस पूरे मामले में फिलहाल अभी जांच चल रही है, लेकिन सवाल जरूर है कि एक व्यक्ति को इसलिए सिर्फ गोली मार दी गई कि वो बिहार का था। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मीना के साथ सुशील पांडे, ABP न्यूज़, दिल्ली।